ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी की पड़ने वाली है। इस दिन पितरों के नाम से दान तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, गंगा नदी में स्नान किया जाता है ताकि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल सके। इसके अलावा यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, तो इसके निवारण के लिए मौनी अमावस्या के दिन कुछ पेड़ पौधों की पूजा जरूर करें। इन पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों यदि हमारे घर में पितृदोष है, हमारे पितृ नाराज होते हैं, तो घर में कोई भी काम नहीं बनता, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, शादी विवाह में रुकावट आती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, कैरियर में तरक्की नहीं हो पाती। इसके अलावा यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है तो आपके वंश की वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी का व्यक्ति को सामना नहीं करना पड़ता, घर में खुशहाली आती है, घर में सुख समृद्धि होती है, पितरों की कृपा से हर काम बनता चला जाता है। पितृदोष सबसे बड़ा कारण होता है। यदि राहु केतु भी आपको परेशान करते हैं तो वो भी आपके घर में पितृदोष पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए, अपनी कुंडली से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन किन पेड़ पौधों की आपको पूजा करनी है। इस साल माघ माह की अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, और इस दिन कुंभ का तीसरा स्नान भी है। तो ये सबसे ज्यादा अमृत स्नान जो है, तो इस कारण इसे और भी खास माना जा रहा है। ऐसे में शुभ परिणाम के लिए इन पेड़ पौधों की पूजा करनी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि अमावस्या के दिन किन पेड़ पौधों की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है हिंदू धर्म में तुलसी, जो कि हर घर में देखने को मिलता है, तुलसी यदि सही दिशा में घर में लगी हो तो घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। तुलसी के पास शाम के समय दिया जलाकर तुलसी की आराधना करें। साथ ही तुलसी के पौधे में अमावस्या के दिन लाल रंग का एक छोटा सा कलावा बांध दीजिए। इसको करने से जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और इसे तुलसी की जड़ में अर्पित करें, और साथ ही भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करते समय या ओम भगवते वासुदेवाय नमः विष्णु मंत्र का जाप कीजिए। आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके अलावा पितरों को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा करनी काफी शुभ मानी जाती है। पीपल में भगवान विष्णु, शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा का वास होता है। कहते हैं अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाए, पीपल पर तिल अर्पित किया जाए, पीपल पर दूध अर्पित किया जाए, और साथ ही पीपल की 7 बार परिक्रमा यदि आप कर लेते हैं और पितरों को याद करते हुए पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जलाते हैं, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है, हर काम व्यक्ति का बनता चला जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का पौधा आप अमावस्या के दिन लगा भी सकते हैं, और इस पेड़ की पूजा करना भी अमावस्या के दिन काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। ये शिव से जोड़कर देखा जाता है इस पेड़ को, क्योंकि बेलपत्र का पौधा या बेलपत्र के पत्ते जो है भगवान शिव की पूजा में हम शामिल करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन बेलपत्र की आप विधिवत पूजा कीजिए, उस पर जल अर्पित कीजिए। इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जो पितृदोष है या आपकी कुंडली में राहु केतु है, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। साथ ही अमावस्या के दिन इस पौधे को आप कहीं पर लगा भी सकते हैं, मंदिर में लगा दीजिए, किसी खुली जगह पर लगा दीजिए। इस दिन मंदिर के आसपास भी इस पौधे को लगाना काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पेड़ पौधे जो आप अमावस्या के दिन इन पेड़ पौधों की पूजा करके अपने आप से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उस दिन भी आप पितरों के नाम से पीपल पर जल अर्पित कीजिए, पीपल पर दिया जलाइए। इसके अलावा तुलसी यदि आपके घर में है तो रोजाना शाम के समय तुलसी पर दिया जरूर जलाइए, और साथ ही जब आप तुलसी पर सुबह के समय जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों तुलसी की आपको परिक्रमा जरूर करनी है। यदि आपकी तुलसी ऐसी जगह रखी है जहां पर उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, तो जहां पर खड़े होकर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो वहीं पर खड़े होकर परिक्रमा कर दीजिए। साथ ही ध्यान रखिए कि अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। अमावस्या के दिन सिर धुलना मना किया जाता है, शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। तो अमावस्या के दिन बाल ना धोएं, और दूसरा जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनको जरूर आप जल अर्पित करें। साथ ही पितरों के नाम से अमावस्या के दिन 1 लोटा जल तांबे के लोटे में भरकर थोड़ा सा गुड़ रोली डालकर पितरों को याद करते हुए सूर्य भगवान को, जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है उस दिशा में मुख करके जल अर्पित कीजिए, क्योंकि पितरों की दिशा जो होती है दक्षिण की होती है। अमावस्या के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। ऐसा करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको पितृदोष से मुक्ति
मुक्ति मिलती है, क्योंकि पितृ अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन हमारे पितृ धरती पर आते हैं और शाम के समय वो लौटते हैं। यदि आप शाम को लौटते समय उनके रास्ते में उजाला करते हैं तो पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है, आपके हर काम बनता चला जाता है, आपके वंश में वृद्धि होती है। इस काम को करके जरूर देखिए, आपका फायदा जरूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।